अम्बाला फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अम्बाला शहर में नगर निगम के चुनाव की तारीख का ऐलान जैसे ही हुआ, वैसे ही पार्षद पद के लिए हर कोई अपनी दावेदारी पेश करने में जुटा है। अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के 8 प्रत्याशियों ने पार्षद पद के लिए आवेदन किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बीजेपी के सभी प्रत्याशी विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अब की बार नगर निगम के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। वार्ड नंबर 5 के बीजेपी प्रत्याशियों का इस पर क्या कहना है, सुनाते हैं। तो भी हम अपने बैठ के अलग से उनसे बात कर देंगे, लेकिन जिसको टिकट दे देगा पूरी तरह और साथ में पब्लिक को जागरूक भी करना है। मेरा नाम सतीश कालरा है। मैं न्यू प्रताप नगर का निवासी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि इस समय नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे इस वार्ड से बीजेपी के लिए टोटल हमारे 8 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है और जो भी पार्टी का अपना प्रोसेस है वो करने के बाद हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं, कमल के साथ थे, हैं और रहेंगे। इसके अलावा हम जब लोगों के पास जाएंगे तो हम ये अपने विकास के नाम पे हमने करीब न्यू प्रताप नगर में ये अर्जुन शर्मा हैं, ये भी जो एक प्रत्याशी हैं, इन्होंने करीब जो है सारे काम मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा के काम करवाए हैं और हम अपने विकास के नाम जग्गी कॉलोनी में काम हुए हैं। वार्ड नंबर 5 में जहाँ भी हम अपने वोटर्स के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, हम अपने विकास के नाम पे ही वोट मांगेंगे और हम उनसे कहेंगे यदि आप विकास चाहते हो तो नगर निगम में बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, भाजपा जिताओ, विकास पाओ। विकास का दूसरा नाम ही भाजपा है। जैसे कि हमारे असीम गोयल जी अपने आप को नगर सेवक कहते हैं और उन्होंने पिछले 6-7 सालों में जो काम कराए हैं वो सारे धरातल पर नज़र आते हैं। तो मैं नहीं कहता कि पहले कोई काम नहीं हुए थे, लेकिन अब जो जितने भी कार्य हैं वो अम्बाला में धरातल पर नज़र आ रहे हैं। जितने चौक बने हैं, एक से एक खूबसूरत चौक बने हुए हैं। इसी तरह से हर गली, हर नुक्कड़ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं नगर निगम की ओर से। तो हम तो जब भी इलेक्शन हमारी पार्टी जिसको भी घोषणा कर देगी, हम सारी टीम एकजुट होकर पूरी की पूरी टीम जो है बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। जिस शर्मा है, मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने वार्ड नंबर 5 जो अभी नगर निगम ने नए वार्ड बनाए हैं, उसमें वार्ड नंबर 5 हमारे को मिला है। उसमें मैंने एमसी के लिए दावेदारी पेश करी है भाजपा की तरफ से। अगर भाजपा हाईकमान मेरे को प्रत्याशी बनाकर भेजती है तो 100% तो नहीं मैं कह सकूँगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ से अच्छी वोटों से जीत कर नगर निगम में पहुँचूँ और अपने वार्ड के अंदर एक और ज़्यादा काम करवा सकूं। जो मैंने बिना एमसी रहे विधायक असीम गोयल जी के सहयोग से मैंने काम करवाए हैं, 1.5 करोड़ रुपए के लगभग काम, और जिसमें सड़कें, नालियां, पानी का ट्यूबवेल और अपना धर्मशाला जो हमारी काफ़ी साल से पेंडिंग पड़ी थी। हैवी वेट जो आज नेता कहते हैं लोग, विनोद शर्मा जी जब अम्बाला के विधायक थे और मंत्री भी थे, उन्होंने भी न्यू प्रताप नगर के अंदर जो 10 साल से दान दी हुई जगह पड़ी थी उसके लिए उन्होंने 1 रुपया भी नहीं पास किया था और विधायक असीम गोयल जी ने उसके लिए 20 लाख रुपए तक की ग्रांट पास कर दी थी और आज वो बनकर तैयार भी हो चुकी है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है और लोगों को उसकी सुख सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जो गरीब हैं, कोई अपनी शादी वगैरह बड़े बड़े पैलेसों में नहीं कर सकता, वो शादी या छोटा मोटा सुख दुख का प्रोग्राम कर सकता है। पॉलिटिक्स में हो जी, राजेश भी जो टिंकू भी जी। तो वह मुद्दे का है, विकास का ही मुद्दा है जी। मेन तो बीजेपी ज्वाइन ही मैंने इसीलिए की थी पिछले 4-4.5 साल से। तो क्या लगता है, जहां बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है जी, वहीं अगर जेजेपी के कैंडिडेट को ये टिकट दिया जाता है जो तो हाईकमान का उनको रहेगा? हाँ जी, पूरा समर्थन रहेगा। जो हाईकमान का आदेश होगा उसके अनुकूल चलेंगे जी हम। चल रहा है। कल मीटिंग है जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो जो डिसीजन लेंगे जी
सर्वोपरि होगा और अच्छा डिसीजन लेंगे जी। पहले भी डिसीजन लिए हैं उन्होंने 370 के बारे में, अगर राम मंदिर जो कि कई सालों से लटका हुआ था, विपक्ष बना रहा था उसको मुद्दा। अगर कहीं ना कहीं कल बात नहीं बनती जी और इलेक्शन नज़दीक आ चुका है, जी सर, तो क्या मानते हैं कि इलेक्शन पे कितना इसका असर पड़ेगा? मेरे ख्याल ये सिटी का इलेक्शन है, शहर का, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि विकास का ग्राफ बहुत बड़ा है। आज एचडीएफ पार्टी को आप पार्टी का समर्थन मिला, क्या जी। कहेंगे इससे कितना फर्क बीजेपी के आपका यहाँ पर कोई आधार नहीं है जी। बाकी रही एचडीएफ की, लोग काम कहाँ से करवाएंगे जी? अगर उनका प्रत्याशी आता है, काम कहाँ से होंगे? सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, काम कहाँ से होंगे? नाम बताइए। जी, मैं शमा विजय, वार्ड नंबर 5 से बीजेपी पार्टी से कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की सह प्रमुख हूँ। और मैं अपने वार्ड नंबर 5 से मैंने आवेदन किया है पार्षद के चुनाव के लिए। और जो भी हमारे वार्ड में समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी का वर्कर हो, हम में से जितनों ने भी, लगभग हम लोगों 8 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से 2 हम लेडीज़ हैं और 6 जेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि पार्टी किसी को भी अगर टिकट देती है, हम सब उसके साथ चलेंगे। प्रत्याशी हाँ, सब हम मिलकर ही, मतलब जो भी हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दे हैं, सब हम मिलकर ही उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। मैम, अगर बीजेपी के अलावा अगर जेजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो क्या फिर भी आपका समर्थन रहेगा? तो वो तो देखिए, हमारे प्रदेश की सहयोगी पार्टी इस समय दोनों का गठबंधन है, तो जैसा हमें पार्टी की तरफ से आदेश होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। मुकाबला अगर हम अपने यहाँ के कैंडिडेट की वार्ड नंबर 5 की करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। पूर्व पार्षद है। हाँ, वो पूर्व पार्षद रहे हैं, 2 टाइम्स रह चुके हैं, सिर्फ उन्हीं से है, बाकी किसी प्रत्याशी से इतना मुकाबला नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे मानते हैं हम कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस समय जीत बीजेपी की होगी क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही अच्छे से विकास के कार्यों पे अपना ध्यान दिया है और कार्य कर रही है, तो पार्टी का जीत निश्चित है। यहाँ बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं इस फैमिली, यहाँ पर अपने वार्ड में, तो सब जानते हैं, सबको पता होता है कि कौन सी पार्टी किस तरह से विकास का कार्य कर रही है या कौन सी मजबूत है। सब लोगों को ये पता होता है, पब्लिक ज़्यादा जानती है।